वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। ऐसे में सवाल उठता है कि अशोक महतो भी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनका शानदार वेलकम होता है। लोग भूल जाते हैं कि जेल ब्रेक कांड में थे वो, कई तरह के अपराध को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन लोग, देखिए, मैं विजुअल में दिखा भी रहा हूं कि लोग किस तरह से उनका वेलकम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि चुनाव भले ही अनीता देवी वर्सेस ललन सिंह हो, लेकिन जब चुनाव मुहाने तक पहुंच रहा है तो मुंगेर में दिखाई पड़ रहा है कि ये अशोक महतो वर्सेस अनंत सिंह होता हुआ दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे सुनील कौशिक? इन दोनों बाहुबलियों का इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा और लोग इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लोग दो भागों में बंटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साफ मालूम पड़ रहा है कि चुनाव, लोग कहते हैं अशोक महतो को वोट देना है, अब कह रहे हैं कि अनंत सिंह बाहर निकल गए हैं इसलिए ललन सिंह को वोट देना है। इस तरह की भी बात करने वाले कई लोग मुझसे मिले जो कि इस तरह की चर्चा हमसे कर रहे थे। देखो पंकज जी, ये देखना पड़ेगा कि जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बिहार में है, आखिरकार उनको अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता को जेल से बाहर लाना क्यों पड़ा। कोई तो लल्लन सिंह को मजबूरी दिखी होगी, कहीं तो दिख रहा होगा कि वो अशोक महतो के सामने हल्के पड़ रहे हैं। हो सकता है अशोक महतो के जो समर्थक रहे होंगे, जो उस दुनिया के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक महतो के साथ दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए लल्लन सिंह को महसूस हुआ होगा या सरकार के लोगों को महसूस हुआ होगा कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो अनंत सिंह जैसे व्यक्तियों को केवल चुनाव के समय तक बाहर लाना, 15 दिन के लिए बाहर आए हैं, तो ये तो जग जाहिर हो गया कि सिर्फ वो चुनाव के लिए बाहर आए हैं। यदि 15 दिन के लिए जेल से बाहर निकाला जा रहा है तो ये तो जनता को समझना पड़ेगा। एक बाहुबली का समर्थन लेने के लिए, एक बाहुबली का सहयोग लेने के लिए 15 दिन के लिए जेल से बाहर यदि सरकार के लोग लेके आए हैं तो चुनाव वहां कैसे लड़ा जा रहा होगा। और 2008 के परसिमन के बाद, आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बड़ा पकड़ है आपकी। 2008 के परसिमन के बाद मुंगेर में आपने देखे हालात वहां बदले हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव आता है, 2014 में, 2019 में एनडीए के समर्थक ही वहां चुनाव जीतते हैं। चाहे वो रामविलास पासवान जी का 2014 में पार्टी जीती हो, या इनसे पहले लल्लन सिंह हो, या अब लल्लन सिंह। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां की जनता या वहां के लोग, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं, निश्चित तौर से, या हम लोग सब चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचाए रखना है, या यही बड़े लोग जब बड़े मंचों से कहते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इनको जब अपने ऊपर ऐसे चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं का सहयोग ले रहे हैं, तो क्या निश्चित तौर से अपना चेहरा आईने में देखते होंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल वहां की जनता के सामने होना चाहिए। बार बार आप देख ही रहे हैं, रोज आ रहा है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति यदि एक बाहुबली को 15 दिन के लिए जेल से बाहर लाता है और वो व्यक्ति समर्थन में सभाएं करता है, वोट मांगता है, तो निश्चित तौर से बाहुबली या जिस तरीके से गुंडागर्दी को खत्म करने की बात नीतीश जी कहें या भारतीय जनता पार्टी कहे, वो मुझे लगता है कि यहाँ मुंगेर की सीट पर तो दिखाई नहीं दिया। यदि आप ईमानदारी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, और जिस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए दूसरे राज्यों की बात करते हैं, बगल में उत्तर प्रदेश में कहते हैं वहां तो बुलडोजर चलता है, हमें तो गुंडा तत्व को स्वीकार ही नहीं है। और एक वहीं बगल बिहार में आप देखेंगे कि आप ही के साथी एक व्यक्ति को जेल से छुड़वा करके वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सभा में समर्थन करिए, हमारे लिए वोट मांगिए, माहौल क्रिएट कीजिए। तो निश्चित तौर से मैं तो यही कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखदाई है, और ये मुंगेर की जनता को समझना पड़ेगा कि निश्चित तौर से क्या कोई भी जीते, क्या इन लोगों के हाथ में आपका लोकतंत्र निश्चित तौर से जिंदा रह पाएगा या नहीं।